और मैं इसीलिए आज इस मंच से वही अम्बेडकर साहब की लाइन दोहराना चाहता हूं कि शिक्षा उस सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, हमें क्या करना है? हमें एक ही चीज याद रखनी है, हमें राजनीतिक पावर हासिल करनी है, चाहे ब्यूरोक्रेटिक पावर हासिल करनी है, चाहे अपनी बात नहीं रखनी है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जहां हमें फ्रंट फुट में कहला सकती है, किसी भी जगह हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आज जो हिंदुस्तान के अंदर इस देश का गृह मंत्री जिस तरह से खड़ा होकर देश की संसद में बात कर देता है कि अम्बेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इतना नाम अगर किसी भगवान का जपा होगा तो शायद तुम्हें स्वर्ण मिल जाता है। मैं उस चीज को उन्होंने क्यों कहा, किस लहजे में कहा, मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए कि आज अगर हिंदुस्तान में अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, अम्बेडकर साहब का रोल पढ़ते हैं कि अम्बेडकर साहब ने क्या किया, तो हम देखते हैं कि सब कोई वर्ग नहीं छूटेगा आपको कि उन्होंने अम्बेडकर साहब ने उनके लिए नहीं किया, उनकी आवाज नहीं पाई। ये एक बहुत गलत फहमी और भ्रांति फैलाई गई है कि अम्बेडकर साहब एससी और एसटी समाज के ही नेता थे। वो कहते थे कि मैं देश हित और अपने आप में अगर मुझे चुनना है तो मैं देश हित को सबसे पहले चुनूंगा, और मुझे देश हित और दलितों के हित में चुनना है तो मैं दलितों के हित को चुनूंगा। साथियों, जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय बहुत बड़ा इंसान अपने माता पिता की 14वीं संतान जन्म के जब वो 2 साल के थे तब उनके पिताजी रिटायरमेंट हो गए, 6 साल की उम्र में उनकी माता जी चली गई, उन्हें सतारा आके सेटल होना पड़ा गाँव से। ऐसी तमाम परिस्थितियों से सामना किया, स्कॉलरशिप मिली, विदेश में पढ़ने के लिए, कितनी ही तरह की बेइज्जतियां सहन की, ह्यूमन टॉर्चर सहन किया, लेकिन एक चीज ध्यान में रखी कि मुझे कोशिश करनी है, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और साथियों, उन्होंने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया इस देश की क्रांति में, इस देश के समाज में, इस देश में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने का काम किया। और आज हम ये देखते हैं, और मैं मेरे चैनल में बहुत बात क्लियरली कहता हूँ कि मुझे इस लगा के घूमना पड़ता था, उस परिस्थिति में उस इंसान ने क्या रिवॉल्यूशनरी और क्या सोच रही होगी इस इंसान ने। तो साथियों, ऐसे इंसान को आप खुद पढ़ें, उनकी एक एक चीज को बारीकी से पढ़ें कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह से उनके स्टेटमेंट्स थे, और तमाम चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। और मैं आज इस मन से कहता हूँ आपको कि उस टाइम गांधी जी भी उनसे अचंभित थे कि मैं इससे कैसे निपटूं भैया, कि भाई ये आदमी देश बदलने की बात तो कर रहा है, लेकिन ये दलितों को बदलने की क्यों बात कर रहा है? जो व्यवस्था चल रही है उसको चलने दो। अम्बेडकर साहब ने ये क्लियरली कह दिया था कि मैं ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हूँ जहाँ समानता नहीं है, जहाँ पढ़ने का अधिकार सबको होना चाहिए, जहाँ कुछ भी चीज हो सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। और उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। और मैं कहता हूँ आज इस मन से कि उस समय अगर हमारी संविधान सभा जब बनी थी, उस टाइम जो 15 से 16 जो महिलाएं थी उस संविधान सभा में ड्राफ्टिंग में, उसमें भी बी.आर. अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा रोल था। और आज हम ये देखते हैं कि महिलाएं इतनी मजबूत है, तो ये संविधान की देन है कि बी.आर. अम्बेडकर साहब का। और साथियों, ये इतिहास गवाह है कि नफरत से कभी कोई दर आगे नहीं बढ़ा। इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोग, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ कि उनका क्या योगदान था, गांधी जी का क्या योगदान था, पटेल साहब का क्या योगदान था, नेहरू जी का क्या योगदान था, सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान